Assalamualaikum. Welcome back to my channel द अक्सा फैमिली व्लॉग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन क्लिक कर दें और बहुत सी अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज के व्लॉग की हमारी शुरुआत नाश्ते से हो चुकी थी। आज संडे था, जैसे कि मेरा थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज संडे था। तो आज हमने अपना नाश्ता करना था। हमने नान मंगवाए हुए थे रात में ही, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम रात से ही नान मंगवा लेते हैं। तो नान को हम इस तरह से घी लगा के तल लेते हैं। नान के पराठे हम बनाते हैं सुबह चाय के साथ, बहुत मज़ा देते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह खाते ही होंगे, सबको आइडिया होगा ही। तो हमने भी इसी तरह नान मंगा लिए थे रात में ही, क्योंकि अक्सर होता है कि सुबह पराठे बनाने में भी बहुत उलझन होती है। और संडे के दिन तो यही अंडे पराठे इस तरह का नाश्ता होता है। बच्चों ने सबने नाश्ता कर लिया था, सिर्फ मैं रहती थी। मेरा नाश्ता काफ़ी लेट हुआ, तकरीबन मेरे ख्याल है शायद 11:30-12 बज चुके थे, तो मेरा नाश्ता लेट था। बाकी सब नाश्ता कर चुके थे, तो यहाँ पे फिर मैं नाश्ता कर रही थी। मैंने अपना नाश्ता डन किया। आज संडे था, जैसे कि आप सबको पता है कि संडे में कितनी मसरूफियात होती हैं। ये वॉशिंग वगैरह का काम, ये सब कुछ ये संडे को ही होता है, संडे को ही कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। मैंने मशीन लगा दी थी, पर जैसे ही मशीन लगाई तो पानी वगैरह डाला, सर्फ वगैरह डाला, लाइट चली गई थी। तो हमने कहा चलो ये तो लाइट आएगी तो साथ साथ चलता ही रहेगा, मशीन भी होती रहेगी, पर साथ साथ और काम भी निपटाने होते हैं, उनको भी ख़त्म करना होता है। तो हमने कहा चलो बाकी के काम भी ख़त्म कर देते हैं। ये कल रात को ही बाबा आयरन लाए थे, न्यू आयरन लाए थे। तो अम्मी ने चेक की, अम्मी ने कहा देखती हूँ कैसी है कैसी नहीं। तो इसीलिए अम्मी ने फ़िलहाल ऐसी ही रखी, क्योंकि होता है ना कि अगर कोई फॉल्ट वगैरह हो तो बंदा एक्सचेंज करवा ले, तो बॉक्स को रखना पड़ता है। तो बस ये सारी चीज़ें यहाँ की समेट रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे कि ये मशीन भी चलती रहेगी, जब लाइट आ जाएगी तो साथ साथ, ताकि बाकी के काम भी होते रहें। डस्टिंग वगैरह, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, समेटना, सफाई वगैरह करना, क्योंकि इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है ना। ये सारी चीज़ें भी तो साथ साथ करनी पड़ती हैं। अगर हम सिर्फ एक मशीन में ही रह जाएं तो बाकी सारे घर के काम तो वैसे के वैसे ही रह जाएं। तो फिर बस डस्टिंग वगैरह करनी थी कुछ, तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे रखनी थी। पता नहीं क्यों ये एक नेचुरल है कि आप जितना भी चीज़ों को समेट लो, अपनी अपनी तरतीब पे रख दो, अपनी अपनी जगहों पे रख दो, फिर भी चीज़ें कहीं ना कहीं फैल ही जाती हैं। कोई ना कोई चीज़ अपनी जगह से यहाँ वहाँ हो ही जाती है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो चीज़ों को अपनी जगहों पे रखने की। तो बस ये इसी तरह ही है कि अभी फ़िलहाल हमारी डस्टिंग वगैरह चल रही है। तो हमने कहा कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना एक संडे का इस तरह वॉशिंग और ये सब कुछ का भी व्लॉग शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि हमारा संडे किस तरह से मसरूफ़ रहता है। क्योंकि व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को भी पता चलता रहे कि आप लोगों के मतलब हम एक दूसरे की साथ साथ अपना एक वक्त गुजारते रहें, थोड़ा हम भी एंटरटेन हों, आप लोग भी हों। तो इसी तरह ये साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। और अपना बहुत ख्याल रखा करें, अपनी हर एक चीज़ का ख्याल रखा करें। देखिए अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और हम खुद ही हैं जो हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। एक माँ, और माँ के बाद इंसान खुद अपना ख्याल अच्छे से रखता है। बाकी लोग, जाहिर सी बात है, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत मसरूफ़ होता है। तो हर किसी को अपना ख्याल देखें खुद रखना चाहिए, खुद अपनी हर एक चीज़ को मैनेज करना चाहिए, हर एक चीज़ को देखना चाहिए। तो ये इसी तरह होता है कि हमारी ज़िंदगी का काम, काम क्या है? काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, जितना भी कर लें। अभी हम एक काम करके बैठते नहीं कि हाँ यार अभी हम फ्री हो गए, अब कोई काम नहीं, लेकिन एक और काम निकल आता है। फिर लेटे लेटे बंदा सोचता है यार मैं ये भी कर लेती, यार मैं वो भी कर लेती। काम इस तरह के होते हैं कि बैठे बैठे काम निकलते रहते, काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, काम तो चलते ही रहते हैं। तो इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी को वहीं पे नहीं रोक देना चाहिए, हमें भी इसी तरह ज़िंदगी के साथ साथ चलना चाहिए। अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। अपनी हर एक चीज़ का ख्याल आपको खुद रखना है, और आप खुद जितना अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे उतना अच्छे से कोई भी आपका ख्याल नहीं रख सकता। और देखिए मेरा तो एक ही मानना है कि मैं सही रहूँगी तो मेरे घर वाले भी सही रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में एक फ़र्द भी अगर बीमार होता है,
अगर उसकी सेहत या किसी भी चीज़ पे ज़रा सा भी असर आता है तो फैमिली के सारे मेंबर्स पे उसका असर जाता है, सारे ही फिर उसी तरह के हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर जिनके छोटे बच्चे हों, जैसे कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं यार, मुझे बच्चों को देखना है, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन करेगा। हालांकि अम्मी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, सलामत रखे, मेरी अम्मी को सेहत दे, मेरी अम्मी की सारी बीमारियों को, हर चीज़ को ख़त्म फरमाए। लेकिन जो भी है, अम्मी भी तो थक जाती है ना, वो भी कितना ही करेंगी, कितना ही ख्याल रखेंगी, कितना करेंगी। तो इसीलिए हमें अपनी हर एक चीज़ का, अपने हर एक उसका ख्याल खुद ही रखना पड़ता है कि हम अपने बच्चों के लिए एक्टिव रहें, ताकि हमारे बच्चों का ख्याल हम रख सकें। ज़ाहिर सी बात है, अभी तो वो छोटे हैं ना, उनका ख्याल तो हमने ही रखना है, और कौन रखेगा, हम नहीं रखेंगे उनका ख्याल तो। और ये सफाई सफाई तो आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि इस तरह दिन में डेली हमें इस तरह धोने की आदत है कि धोए बगैर सुकून नहीं आता, जब तक धोए ना। जब धो लेते हैं तो लगता है कि हाँ, घर साफ़ है। यहाँ फिर हमने हुरैन को मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आप पोछा वगैरह लगा लो, क्योंकि जैसे धोने के बाद पोछा लगा लो तो टाइलों पे ज़्यादा अच्छे से शाइनिंग आ जाती है ना, क्योंकि ऐसे फिर जगह जगह कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वाइपर से भी पानी रह ही जाता है, जितना भी सुखा लो पर थोड़ा बहुत पानी होता ही है। तो ये कि पोछा लगा लो तो जगह बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है, और एक अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाती है, कहीं पे भी थोड़ा भी पानी नहीं बचता है। ये मीरल के कुछ टॉयज़ हैं जिनके साथ वो खेलती है, शॉपर में ये इसलिए कि बड़े शौक से शॉपर से निकालती है, शॉपर में डालती है, इस तरह करके ये सारा खेलती रहती है अपना। फिर यहाँ अम्मी ने वापस से अपने तकिए वगैरह सेट कर दिए थे, पायदान वगैरह रख दिए थे। पायदान रखे बगैर भी सुकून नहीं है भाई, हर जगह मैट चाहिए, चाहे वॉशरूम है, किचन है, दरवाजे हैं, कहीं भी हो मैट बहुत ज़रूरी है। मैट के बगैर सुकून आता ही नहीं है जब तक मैट ना हो, क्योंकि पैरों में ना एक अजीब सी खिच 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 होती है, एक अजीब सी उलझन होती है। ये है कि चलते फिरते ना कहीं पैरों में मैट लाजमी चाहिए होता है, तो होता है कि हाँ सही है अभी। और देखिए, मैं तो, मेरी आदत है, मैं तो घर में जूते पहन के नहीं घूमती, लेकिन मेरी अम्मी की आदत है, वो घर में लाजमी साफ़ ही होते हैं उनके, ज़ाहिर है उनके घर के ही जूते होते हैं, लेकिन उनकी आदत है वो घर में लाजमी जूते पहनती हैं। उनको ऐसे सुकून नहीं आता, तो उनके एड़ियों में तकलीफ़ होती है ना, पैरों में दर्द होता है, तो इसलिए उनको आदत है थोड़ा जूते पहन के घूमने की। और मुझसे जूतों में नहीं घूमा जाता, क्योंकि जूतों में घूमने से ऐसे लगता है कि जैसे कि ना जगह अगर गंदी भी है तो आपको पता नहीं चलता कि गंदी है। ये कि चलते फिरते पाँव में अगर ज़रा सी भी मिट्टी आए, डस्ट आए, तो बंदा बोलता है कि नहीं दोबारा सफाई करें। दिन में कितनी कितनी दफ़ा ये सफाइयाँ हो जाती हैं। अच्छा, फिर यहाँ मशीन का काम तो चलता ही जा रहा था साथ साथ। फिर यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि दोपहर के खाने का भी ज़ाहिर है करना ही था, खाना तो खाना ही था। फिर याद है, मैंने आप लोगों के साथ अपने पिछले एक व्लॉग में शेयर किए थी खंडवियाँ, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि दोबारा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी बनेंगी तो मैं इसकी फुल रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि इसको किस तरह से बनाते हैं, ए टू ज़ी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि आज इत्तेफाकन बन भी खंडवियाँ ही रही थी खाने में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसका भी एक शेयर कर लूँ पूरी फुल रेसिपी, कि इसको किस तरह से रेडी करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये बेसन से बनती हैं। पहले जो ये इसके क्यूब्स आप लोग देख लें, जो ये क्यूब्स सारे इसके हमने बनाए हैं, पहले इसको एक थाल में डाल देते हैं कि ये फुल ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाता है ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में आ जाता है, इस तरह जेली जेली की तरह, मतलब इतना सॉफ्ट भी नहीं होता, इतना हार्ड भी नहीं होता, जेली के फॉर्म में आ जाता है, सॉफ्ट और फ्लफी सा। तो इस तरह से जब ये थोड़ा हार्ड हो जाता है तो फिर इसको नाइफ से, छुरी से कटिंग करके इसके हम क्यूब्स रेडी कर देते हैं, क्योंकि सालन में तो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं डलेगा, क्यूब्स बनाते तो डालते। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किसी भी शेप्स में इसके क्यूब्स कटिंग करके आप डाल सकते हो। आपको जिस तरह की भी शेप पसंद है आप उसी शेप में कट कर सकते हो। ट्रायंगल में भी कर सकते हो, त्रिकोण में भी कर सकते हो, इस तरह स्क्वायर में भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप उस तरह के बना सकते हो। इसकी फुल ग्रेवी की भी जो रेसिपी है वो भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह जैसे जैसे आगे वीडियो चलती जाएगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी फुल इसकी डिटेल। अच्छा, ये जो है ये बेसन और दही से इसका पूरा पहले एक बैटर सा बनता है, पानी में ही, पानी में इसको खूब चूल्हे पे रख के भूनना पड़ता है, मतलब चम्मच इसमें हिलाते रहना पड़ता है, हाथ को छोड़ना नहीं होता। इसमें आपकी एनर्जी बहुत चाहिए होती है भाई, ऐसी एनर्जी कि जिसमें आपका हाथ चलता रहे, आपका हाथ थकना नहीं चाहिए, बस आपका हाथ चलते रहना चाहिए, तब जाके ये इस तरह से
अच्छे से उसमें घुलती है, पूरी बेसन और दही में घुलता है, तब जाके इस तरह अच्छे से बनता है। अच्छा, इसकी ग्रेवी के लिए जो है ना, ग्रेवी इसकी टमाटर वगैरह से नहीं बनती है। अमूमन हम टमाटर से ग्रेवी बनाते हैं ना, क्योंकि टमाटर के बगैर तो ग्रेवी बनती ही नहीं है। इसकी ग्रेवी टमाटर से नहीं बनती, इसकी ग्रेवी हम दही से ही बनाते हैं, कि दही में ही हम सारी चीज़ें डाल के दही से ही इसका एक पूरी इसकी एक करी बनेगी। सही है। तो दही में अमूमन जो हमारे मसाले यूज़ होते हैं हमारे घर में पड़े हुए ही होते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऐसा मसाला नहीं है जो बाहर से ख़रीदना पड़े, लाना पड़े और हमें टेंशन हो कि यार ये मसाला तो हमारे घर पे मौजूद ही नहीं है। नहीं, जो घर के हमारे मसाले हैं, नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, यही सारे मसाले यूज़ होंगे, इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं है। तो इन्हीं मसालों के साथ हमने दही को अच्छे से इसकी मैरिनेशन को, मतलब मैरिनेशन तो नहीं है लेकिन ये जो भी हम बैटर बनाएंगे इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, कि इसमें ज़रा सा भी कहीं पे भी कोई भी दाना ना बचे, अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये तकरीबन आधे किलो जितनी दही थी, जिसमें से एक पाव दही जो है बेसन के उस बैटर में गई थी वो बढ़िया बनाने के लिए, और ये एक पाव जितनी दही है जिसमें हमने ये के पूरे मसाले मिक्स करके इनको अच्छे से मिक्स किया है। तो ये इस तरह से आधा दही उसमें यूज़ होगा, आधा दही ये ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ होगा, दोनों में आधा आधा करके डलेगा। फिर हमने एक कढ़ाई ले ली जिसके अंदर हमने ऑयल डाला, ऑयल को अच्छे से हमने गरम किया, बिल्कुल अच्छे से हमने उसको गरम कर देना है। फिर उसके अंदर हमने एक छोटा खाने का चम्मच ज़ीरा डाल देना है। देखें, ऑयल गरम करके उसमें ज़ीरा डाल के बाद में आप जब भी कोई सालन बनाओ ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है। कभी आप ट्राई करके देखना, तो आपको खुद भी आइडिया होगा कि हाँ यार, इसका टेस्ट तो इस तरह से चेंज हो रहा है। जब आप वैसे ही मतलब ऑयल डाल के प्याज डाल के इस तरह नॉर्मल बना तो उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। जब आपको लगे कि हाँ ज़ीरा अच्छे से भुन गया, उसका कलर चेंज हो गया और उसने अपनी खुशबू छोड़ दी है, तो फिर उसके अंदर आपने ये चॉप की हुई प्याज भी ऐड कर देनी है। ये प्याज तकरीबन 2 से 3 अदद बड़ी प्याज आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके डालनी है। हमारी तो लाइट थी नहीं, वरना हम चॉपर में ही चॉप करते। पर वही बात है, जब लाइट नहीं थी तो फिर अपने हाथों की मदद से, जो अल्लाह ताला ने हमें माशाल्लाह से 2 हाथ दिए हैं, उनकी मदद से हमने चॉप करके इनको ऐड किया। अच्छा, ये पतीला यहाँ पे छोटा हो गया था तो हमने बड़ा ले लिया। मैंने तो अम्मी को शुरू से ही कहा था कि अम्मी ये पतीला छोटा हो जाएगा, बड़ा ले ले, पर अम्मी ने कहा नहीं आ जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी को लगने लगा हाँ नहीं आएगा, फिर अम्मी ने चेंज कर दिया। अच्छा, जब प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो गया, ब्राउन सा आ गया, मतलब पिंक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए, जला हुआ ब्राउन भी नहीं होना चाहिए लेकिन गोल्डन ब्राउन। जब उसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया तो जो दही में हमने सारे मसाले बना के लगाए हुए थे, मिक्स किए हुए थे, मिक्स करके रखे थे, वो हमने इस प्याज के मिक्सचर में ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें हमने साबुत लाल मिर्ची भी डाली है क्योंकि उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने जब उसको अच्छे से भूना, इतना भूना कि उसने अपना ऑयल सेपरेट कर दिया, तो फिर हमने उसके अंदर ये सारी की सारी बड़ियाँ ऐड कर ली जिनके हमने क्यूब्स बना के रख दिए थे। अच्छा, आपने उसको चम्मच से अच्छे से मिला के मिक्स करना है ताकि वो मसाला अच्छे से बड़ियों में लग जाए। ये इतना चम्मच, मतलब आपको चम्मच को बड़ा देख के तरीके से इस्तेमाल करना है, ऐसे भी इस्तेमाल नहीं करना है कि वो सारा का सारा हलवा बन जाए। आपने उसको देख के सही से इस्तेमाल करना है कि हाँ हमें चमचे का इस्तेमाल कैसे रखना है। फिर जो हमने बड़ियाँ बना के निकाली थी ना, उसका जो भी पानी रह गया था बड़ियाँ बनाने के बाद, वो पानी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने वो पानी इसमें ऐड कर दिया। अलग से हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, हमने वही जो बड़ियों का बेसन का बचा हुआ पानी था वही ऐड किया है। लेकिन अगर आप अलग से भी इसमें कोई पानी ऐड करोगे तो उस पानी को आप पहले गर्म करोगे फिर ऐड करोगे, इस तरह से आप ठंडा पानी उसमें ऐड नहीं करोगे। तो इस तरह से ये हमारा बड़ियों का सारा काम ख़त्म हो गया था। उसको हमने ढक्कन लगा के तेज़ आंच पे रख दिया कि एक जोश आ जाए, और एक जोश आने के बाद हमने उसको सुस्त आंच पे कर देना था कि उसका ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि किचन का क्या हाल हो चुका है, क्योंकि बड़ियाँ बनाने में काफ़ी बर्तन जो है ना वो गंदे हो जाते हैं, तो फिर किचन का बहुत बुरा हाल होता है। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही हमारा कुछ किचन का हाल हो चुका था, बहुत गंदा हो गया था, ऐसे जैसे कोई बिरयानी वगैरह कोई बड़े बड़ा आइटम बना लिया हो, तो उसमें किचन का ऐसे ही होता है। फिर किचन भी हाथों हाथ साफ कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है किचन को भी ज़्यादा देर तक गंदा नहीं छोड़ सकते, खाना वगैरह बन रहा हो तो किचन भी हाथों हाथ साफ ही अच्छा लगता है। यहाँ पे किचन हमारा पूरा माशाल्लाह से साफ़ हो चुका था, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ।
बस फिर दोपहर के खाने का ही टाइम था, तो जैसे ही सालन रेडी हो गया, इंशाल्लाह मैं अभी आगे की वीडियो में आपको सालन भी दिखाऊंगी कि बनने के बाद वो कैसा लग रहा था। तो बहुत माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छी ग्रेवी थी। यहाँ सालन भी रेडी हो चुका था, तो फिर अम्मी ने बोला कि चलो रोटियां बनाना शुरू कर दूं, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था, तकरीबन 2 बज चुके थे। और दोपहर का खाना हमारा तकरीबन 1:30 बजे हो जाता है, और अगर ज़्यादा हद हो जाए तो 2। तो 2 हमें बज चुके थे, क्योंकि मशीन की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट नहीं थी, तो उसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया था हमारा, काफ़ी काम हमारा बढ़ गया था। लाइट ने बहुत मसले बनाए हुए हैं, पता नहीं लाइट का क्या ही मसला है जो ख़त्म नहीं होता। आवाम को परेशान करके रख दिया है इस बिजली ने। इस मुल्क का क्या ही होगा, कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ लोग 14 अगस्त के लिए इतनी खुशियाँ मनाते हैं, इतना वो करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, इस मुल्क का हाल क्या है। बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हालात भी सही करे, हमारे मुल्क के हालात भी सही करे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ रेडी हो रही थी, रोटियों के बाद बस फिर खाना खाना था, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। और दोपहर में यही होता है कि दोपहर में हमारा टाइम टू टाइम, दोपहर क्या खैर, हमारा रात का खाना भी टाइम टू टाइम, इस तरह अम्मी की कोशिश होती है कि सब कुछ टाइम टू टाइम मैनेज हो। मेरी अम्मी को टाइम की बहुत पाबंदी है, कहते हैं ना टाइम का पाबंद होना, मेरी अम्मी वो है। वो कहती हैं कि सारे काम जो है ना वक्त की पाबंदी पे हो जाए। जैसे कि हमने बचपन में उर्दू में मजमून भी पढ़े हैं, वक्त की पाबंदी, लेकिन हम नहीं करते। पर हमारी अम्मियाँ और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी आदत होती है कि टाइम पे सारे काम हो जाएं। खैर बस यहाँ पे रोटी बन रही थी, अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं, बिल्कुल पतली चपाती की तरह, बहुत अच्छी फूली हुई रोटियाँ अम्मी की होती हैं। अच्छा, मुझसे अच्छी रोटी नहीं बनती है, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। और मुझे रोटी बनाना वैसे पसंद भी नहीं है, तो शायद शायद इसकी वजह से भी मुझसे रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती है। मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी रोटी बनाना। आटा गूंदना भी नहीं पसंद, रोटी बनाना भी नहीं पसंद, क्योंकि वो आटा उंगलियों में चिपकता है ना, तो एक अजीब सी उलझन होती है। पर बस क्या करें, काम है, काम तो करना ही है। काम तो सारे के सारे काम करने ही पड़ते हैं। यहाँ पे बस फिर हुरैन ने दस्तरखान लगाया, हुरैन की जिम्मेदारी थी दस्तरखान लगाने की, क्योंकि सारे मेन मेन बड़े बड़े काम हम कर लेते हैं, तो छोटे मोटे काम फिर हुरैन ही करती हैं, वही हमारी हेल्प करवाती हैं छोटे कामों में। खुद से ध्यान हो तो कर लेती है, नहीं तो फिर वही बात है कि बोल के करवाने पड़ते हैं कि ये कर दो वो कर दो। बस फिर यहाँ दस्तरखान लगाया, खाना वगैरह लेकर आई हुरैन ने, पानी की बोतल रखी, गिलास रखा। फिर यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सालन हमारा कैसा बना था। ये देखें, ये है हमारा सालन। आप लोग चेक कर रहे होंगे, देखें कितने मज़े की इसकी ग्रेवी बनी है, कितने मज़े की। अभी आप लोग करीब से देखना, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। ऐसे पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक फ़िश की करी नहीं होती वो हो, क्योंकि फ़िश की करी भी बिल्कुल इसी की तरह होती है, उसकी ग्रेवी भी बिल्कुल ऐसी ही आती है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, पर मैंने नहीं खाया क्योंकि मैंने नाश्ता लेट किया था, तो मेरा पेट भरा हुआ ही था, मेरा दिल नहीं था खाने को। चख लिया था मैंने, अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था, पर खाया मैंने नहीं, क्योंकि नाश्ता काफ़ी लेट किया था, और नान आप लोगों को पता है वैसे ही हैवी होता है, और ऊपर से जब तला हुआ खा लो तो और ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसलिए मैंने नहीं खाया था। अम्मी बाबा हुरैन बच्चों ने इन सब ने खाना खा लिया था, तो हुरैन यहाँ बता रही हैं कि बहुत मज़े का बना है। फिर अम्मी भी खाना खा चुकी थी, ये यहाँ पे मीरल बैठी हुई थी, मीरल भी खाने के इंतज़ार में थी, इनको भी खाना खाना था। ये यहाँ मुझे देख के खुश हो रही हैं। तो मीरल भी माशाल्लाह से स्पाइसी खा लेती है, मीरल को मीठा इतना नहीं पसंद, मीरल स्पाइसी ज़्यादा शौक से खाती है। यहाँ मीरल ने बढ़िया उठा ली थी हाथ में, रोटी नहीं खा रही थी, और बस सूखी सूखी ये खा रही थी, और माशाल्लाह इसको मिर्चें भी नहीं लगी, जबकि मिर्चें तेज़ थी सालन में। पर मीरल ज़्यादातर मिर्चों वाले खाने शौक से खाती है, इसको अगर मैं फीका या सादा दूँ ना, वो ये नहीं खाती, उसमें ये नखरे करती है। और जो हम खाते हैं ना मिर्चों वाले, जिस तरह की भी स्पाइसेस हो, वो ये ज़्यादा शौक से खाती है, और माशाल्लाह से पेट भर के खाती है। ये भी नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं ना, एक बाइट खाते हैं फिर पानी पीते हैं, एक बाइट खाते हैं फिर पानी पीते हैं, नहीं इस तरह नहीं है। मीरल माशाल्लाह से अपना पूरा खाना प्रॉपर खाती है। यहाँ हमने खाना वगैरह खा लिया था, मीरल का तो खाना चल ही रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था। हुरैन को मैंने बोला आप दस्तरखान उठा लो, तो मैं मीरल को फिर साफ़ कर दूंगी, इसको मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवाने थे। यहाँ फिर हुरैन सारा दस्तरखान समेट रही थी, दस्तरखान उठा रही थी। बाबा जो है ना सालन के ऊपर थोड़ा सा अलग से सेपरेट नमक डाल के खाते हैं,
क्योंकि उनको सालन में अक्सर नमक कम ही लगता है। तो ये है कि उनके लिए नमक का डब्बा अलग से रखा जाता है। हालांकि सालन में नमक पूरा ही होता है, पर वो थोड़ा तेज़ खाते हैं तो उनको कम लगता है। तो बस यहाँ पे मीरल भी अपने खाने को एंजॉय कर रही है। मैंने कहा बस ये खाए ख़त्म करे तो फिर मैं इसको कपड़े वगैरह चेंज करवाऊँ और नहला दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मिर्चों वाली चीज़ है, हाथों में मिर्चें लग जाती हैं। और ये कि बच्चा तो हाथ मुंह पे, आंखों पे, कहीं पे भी लगाता रहता है। तो मैंने कहा पूरे फेस पे और कहीं आंखों में मिर्चें ना लग जाए। फिर बच्चे तो बच्चे ना, बच्चों के साथ फिर क्या ही कर सकते हैं। बच्चों का तो यही होता है, रोना। और फिर किसी को कुछ समझ भी नहीं आती कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा बस ये खा लेगी तो मैं इसको डायरेक्ट नहलाऊंगी और कपड़े वगैरह इसके मैं चेंज करवा दूंगी। वह फिर नमाज का टाइम हो चुका था तो अम्मी ने खाना वगैरह खा लिया था। अम्मी का ये था कि बस मैं कपड़े चेंज करूँ, नहाऊँ और अपनी नमाज की तैयारी करूँ। तो बस अम्मी ने फिर अपने कपड़े निकाले, अम्मी ने अपनी नमाज की तैयारी करनी थी। माशाल्लाह मेरी अम्मी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और बहुत ही पाबंदी के साथ पढ़ती हैं। उनका ये होता है कि जैसी अजानें हों और मैं नमाज के लिए खड़ी हो जाऊँ। अम्मी, मुझे नहीं याद कि अम्मी इस तरह से नमाज कोई भी अपनी कज़ा करती है बग़ैर किसी ज़्यादा मजबूरी के। माशाल्लाह से अम्मी अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करती हैं और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी रखे कि हम सब अपनी अपनी नमाज़ों को बिल्कुल पाबंदी के साथ अदा करें। हालांकि मैं नहीं हूँ ऐसी, मुझसे 5 वक्त की प्रॉपर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मैं बीच में नागा हो जाती है मेरी नमाज़ें। हुरैन भी माशाल्लाह से अपनी नमाज़ें मुझसे तो ज़्यादा ही पढ़ती है। पूरी पाबंदी से वो भी नहीं पढ़ती है, लेकिन ये है कि अपनी नमाज वो भी अच्छे से ही पढ़ती है। और मुझसे काफ़ी नमाज़ें नाक़ा हो जाती हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें, हम सबके दिलों को साफ़ करें और हम सबके दिलों में नमाज के लिए इतनी मोहब्बत पैदा करें कि जैसे ही हम अज़ान सुने और हमें एक बेचैनी शुरू हो जाए नमाज के लिए, कि बस हम फ़ौरन खड़े हों, उठें, अपने सारे काम काज छोड़ें और नमाज के लिए हम खड़े हो जाए। बस अल्लाह ताला इतना हमारे दिलों में डाल दे। मैं तो अपने लिए बहुत दुआ करती हूँ और अपने साथ साथ आप सबके लिए भी दुआ करूँगी कि जो जो इस तरह से नमाज में थोड़ी सी कोताही कर देते हैं, अल्लाह ताला उनको नमाज का पाबंद बना दे। बस फिर अम्मी लेट गई थी, अम्मी ने आराम करना था क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। अम्मी थक जाती हैं, अम्मी को दोपहर का आराम चाहिए होता है। और मैं तो नहीं सोती दोपहर में, मैं वही रात में ही सोती हूँ। तो कपड़े वगैरह धुल चुके थे, मैंने कहा चलो मैं कपड़े रस्सियों पे डाल दूँगी तो इस काम से भी हम फारिग हो जाएंगे। यहाँ मैं आप सबको दिखा रही थी झंडियाँ वगैरह, बच्चों ने किस तरह से झंडियाँ लगाई हैं बच्चों ने दीवारों पे। इनको हालांकि हमने मना भी किया कि दीवारों पे ऐसे झंडियाँ नहीं लगाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कपड़े वगैरह धुलते हैं यहीं पे डलते हैं और जगह तो कोई है नहीं। तो कपड़े गीले गीले टच होंगे तो ये जगह ख़राब हो जाएगी, झंडियाँ ख़राब हो जाएंगी। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे किसकी सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं। ये है कि हमारा भी बचपन ऐसे ही गुजरा है तो चलो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, हम कहते चलो कर रहे हैं करने दो, क्योंकि हमने भी बचपन में बहुत ऐसी हरकतें की हैं कि झंडियाँ यहाँ लगाना वहाँ लगाना। हालांकि मैंने इनको बोला था कि दरवाजे पे लगा दो, गेट पे लगा दो, वहाँ सेफ रहेंगी। पर बस वही बात है कि बच्चों ने अपनी मनमानी करनी होती है कि थोड़ी बहुत झंडियाँ इनकी ख़राब भी हो गई थी कपड़ों से टच हो के, जाहिर सी बात है गीले कपड़े थे। और कुछ झंडियाँ इनकी बच भी गई थी। तो बस यहाँ पे फिर हमने कपड़े सारे के सारे रस्सियों पे डाल के कपड़ों का किस्सा ख़त्म किया, कपड़ों को वाइंड अप किया। कपड़े धुल जाते हैं तो घर कितना हल्का हो जाता है, कितना। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है? मैं तो जब जब कपड़े धोती हूँ मैं यही नोटिस करती हूँ कि कपड़े धोने के बाद घर कितना हल्का हो जाता है। बस यहाँ पे फिर मैंने मेरा मीरल को भी नहला दिया था, चेन साफ़ कर दिया था, ताकि कोई भी मिर्ची वगैरह इसके हाथों पे ज़रा सी भी ना रह जाए, मसला ना बने बाद में हमारे लिए कोई भी। फिर मैंने इसको कपड़े वगैरह चेंज करवाए, कपड़े मैंने इसके लिए निकाल लिए थे, प्रेस कर लिए थे। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मीरल ने बहुत ही सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से कपड़े चेंज किए। वरना अमूमन मीरल जो है ना कपड़े चेंज करते हुए बहुत रोती है, बहुत। मीरल बिल्कुल भी आसानी से कपड़े वगैरह चेंज नहीं करती है। यहाँ पर मीरल अपने पाउडर के डब्बे के साथ खेल रही थी, थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, इधर उधर अपने जुहान के साथ लगी हुई थी। जुहान आ गए थे, जुहान खेलने लग गए थे मीरल के साथ। दोनों भाई बहन फिर खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये है कि मीरल माशाल्लाह बहुत अच्छी तबीयत की है। जब मीरल का पेट भरा हो ना तो मीरल फिर बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, सुकून से अपना बैठी रहती है, खेलती रहती है, पता नहीं चलता फिर मीरल का। और जब नींद भी पूरी हो तो, क्योंकि बच्चा दो ही वजह पे रोता है, चिड़चिड़ा होता है, या तो नींद पे या भूख पे, या तो अगर उसको कहीं तकलीफ़ हो रही हो।
तो बस माशाल्लाह से मीरल का भी इसी तरह दिन निकल गया, हमारा भी दिन निकल गया। सुबह से लेकर दोपहर तक की ये हमारी पूरी रूटीन थी। मैं बहुत थक गई थी, बहुत थक चुकी थी। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे कभी कोई व्लॉग बनाती और आप लोगों के साथ शेयर करती, आप लोगों को बताती कि बाकी का हमारा दिन कैसा गुजरा, क्योंकि बहुत थक चुके थे, हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आज के व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में, किसी अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।